मैं हूं आप लोग का दोस्त देवज्योति सूर और आज हम बात करेंगे निकोला टेस्ला जिन्होंने एक यंत्र बनाया था घोस्ट रेडियो नाम का स्पिरिट के साथ संपर्क स्थापन के लिए। तो उसके लिए तो सवाल ये आता है निकोलास टेस्ला जो है किस आधार पे ये चीज़ बनाया था। तो निकोलास टेस्ला के पास दो थ्योरी था। पहला थ्योरी था आइंस्टाइन का थ्योरी E=mc², जिसका कंक्लूजन ये आता है कि एनर्जी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो निकोलस टेस्ला ने सोचा कि अगर ऐसा बात है तो इंसान जब मर जाता है तो वो ख़त्म नहीं होता है, तो वो कोई ना कोई एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं तो दूसरा इक्वेशन ये था कि निकोलस टेस्ला जानते हैं, जैसे हम लोग जानते थे है कि हम लोगों का इंसान का जो शरीर है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो और हम लोग ये भी जानते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार होता है। तो ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन हो गया। तो निकोलस टेस्ला इस आधार पे एक यंत्र बनाने का सोचे थे कि वो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, कोई यंत्र से उसको डिटेक्ट करेंगे और वहाँ से वो देखेंगे कि टेस्ट करके कि कोई स्पिरिचुअल इफेक्ट वहाँ पे है या नहीं, ठीक है। तो इस आधार पे वो एक यंत्र बनाए थे और बिल्कुल सही थ्योरी पे, सही आधार पे टॉमस अल्फा एडिशन ने भी एक यंत्र बनाया था। जबकि टॉमस एडिशन ने जब एक एग्जामिन किया काफ़ी सारे साइंटिस्ट लोगों को बुला के, तो वहाँ पे वो उस टाइम पे फेलियर हुए थे क्योंकि वो लोग एक इंसिडेंट घटाए थे आत्मा को बुला के, लेकिन उस टाइम पे उसका जो स्पिरिट फ़ोन है वो काम नहीं किया था और उसके कुछ दिन बाद उनका देहांत हो गया। तो ये उसके बाद सफल होते या नहीं तो इसके बारे में कोई पता चला या नहीं। हाँ, हमें इस इंसिडेंट के बारे में पता चला क्योंकि वहाँ पे उस दिन जो लोग मौजूद थे उन लोगों का कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन से हमें इस चीज़ के बारे में पता चला। लेकिन अगर निकोलस टेस्ला के बारे में बात करेंगे तो वो जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहाँ पे एक दिन एक अजीब व गरीब नॉइज़ उनको सुनाई दिया, जिस नॉइज़ को डिटेक्ट करके वो जब देखे एनालिसिस करके तो उनका ये मानना था कि ये जो नॉइज़ है ये कोई इंसान का वॉइस है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा हुआ कैसे? इसका कारण यही था क्योंकि वो यंत्र में एक क्रिस्टल जनरेटर था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ टकरा के उसको साउंड में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल इसी टाइप का चीज़ आज के जो घोस्ट डिटेक्टर होते हैं, जो घोस्ट हंटर होते हैं वो यूज़ करते हैं ईवीपी मीटर से। ईवीपी मीटर में भी वैसा ही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो डिटेक्ट करता है और वहाँ से एनालिसिस करके देखता है कि वहाँ पे कोई एबनॉर्मल साउंड है या नहीं। वो एक जगह में बार-बार बैठ के सारे चीज़ हर दिन का चीज़ एनालिसिस करके देखता है कि ईवीपी मीटर में कोई एबनॉर्मल चीज़ सुनाई दे रहा है या नहीं। ये अलग बात है कि साइंटिस्ट लोग इस चीज़ को वैल्यू नहीं देता है, इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में मतलब एक टसल होता है, ठीक है। तो आप लोग का क्या राय है? अगर ये टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए मुझे, और ये नीचे वाला बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरा नेक्स्ट वाला जो वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।